उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ सुख वह जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते जो मुसक कर भाग गया। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। ये खूबसूरत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ से हैं। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में समझते हैं, जानते हैं उन्हें। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे और ये छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। उनका जन्म 1889 में काशी में हुआ। वैश्य परिवार में ब्रजभाषा के कवि थे। शिव भगवान शिव के उपासक हैं। कष्टपूर्ण जीवन इन्होंने भोगा था। गद्य और पद दोनों विधाओं की रचना को रचा है इन्होंने। काव्य का आधार इनका प्रेम और सौंदर्य है। जो कविताएं हैं इनकी, काव्य का जो विषय मानते हैं, विषय वस्तु वह प्रेम और सौंदर्य है। ये क्षय रोग से मतलब टीबी से प्रभावित हुए, पीड़ित हुए और 1937 में इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। इनकी माता जी मुन्नी देवी और पिता बाबू देवी प्रसाद साहू जी जो एक व्यापारी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की थी, क्योंकि 2 पत्नियों का इनका असामयिक निधन हो गया था पहले से। तो सबसे पहले विद्यावासिनी, इनका भी टीबी से निधन हुआ। फिर सरस्वती देवी, इनका भी टीबी से निधन हुआ। उसके बाद इन्होंने शादी की थी कमला देवी थी। तो क्रमशः 3 पत्नियां हैं इनकी, के नाम इस प्रकार है: विद्य, वासनी, सरस्वती देवी और कमला देवी। काव्य में अव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। इनकी कविता में अव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है जयशंकर प्रसाद जी के। इनके कहानी संग्रह है छाया, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। तर्कध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936 में। उपन्यास इनके हैं कंकाल, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में, और इरावती जो इनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था, क्योंकि इनका असामयिक निधन हो गया था। उसके बाद वह पूरा नहीं हो सका। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 27 कृतियों की रचना की। हंस और इंदु पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने। हंस पत्रिका का जो के संस्थापक वो प्रेमचंद जी थे, लेकिन इन्होंने संपादन किया बाद में उसका। और प्रेमचंद जी ने जो हंस पत्रिका का स्थापना जो की थी 1930 में, और इन्होंने इंदु पत्रिका की स्थापना की थी 1909 में। संस्थापक थे जयशंकर प्रसाद जी इंदु के, और संस्थापक थे और फिर संपादक भी रहे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। प्रमुख काव्य संग्रह इनके कामायनी, जो कामायनी एक के सर्वश्रेष्ठ कृति इनकी है, इन्हीं से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये महाकाव्य में 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों में विभाजित है। इसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा, मतलब मनु, श्रद्धा हृदय और इड़ा बुद्धि के द्वारा इसको समझाया गया महाकाव्य को। इसमें 15 सर्ग हैं, जो चिंता से, पहला सर्ग चिंता से शुरू होता है और आनंद पर समाप्त होता है। इस महाकाव्य को शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। इनके काव्य संग्रह झरना 1918, इस झरना ही काव्य संग्रह से छायावाद जो युग है उसके शुरुआत मानी जाती है। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1934, कामायनी 1936 में। आंसू जो एक इनका जो काव्य संग्रह है, एक विशुद्ध ब्रह काव्य है, ये संग्रह है। झरना प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। ये छायावादी कविताओं का संग्रह भी है। लहर भागवत, मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है इसमें। ये मुक्तक रचनाएं हैं इसके अंदर। उसके अलावा इनकी रचनाएं कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, प्रेम पथिक भी 1913 में आई, प्रकाशित हुई। इनके नाटक थे स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त भी 1928, और ध्रुव स्वामिनी 1932 में, अजात शत्रु 1922 में। और इनकी एक के
एक का नाटक और था राजश्री। इसके अलावा एक घूंट, इनका एकांकी है एक घूंट, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुई। चलते चलते इनकी पंक्तियां हैं जो कामायनी में है, श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। उसके अलावा इनका जीवन काल दुख में बीता, तो उन्होंने एक लिखा है अपने, एक नाटक है इनका स्कंदगुप्त में। इसको उनका इसमें एक पात्र है देवसेना, उनका एक गीत है, उनके माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है, देवसेना ने गाया है, आहा वेदना मिली विदाई। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।